जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग करने वाले हैं फिर से करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज करने वाले हैं और ये है क्लास आज का आपको 4 है जो कि लास्ट पार्ट है। तो इससे पहले जो भी क्लास है मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको बढ़िया से क्लियर कर लिया होगा और आज जो है मैं आपको सामने में क्लास 4 आ रहा हूं। इसके बाद आपका ये क्लास लास्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूं उससे पहले आप लोग सॉल्व करिएगा, उसके बाद मैं जो सॉल्व कैसे करता हूं उसको देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और मेरे बनाने के आप अपने बनाने के बाद मेरे वीडियो को फिर से प्ले करिए और देखिए कि मैंने कैसे बनाया है और आपका आंसर क्या आया हुआ था। देखिए क्वेश्चन ये है कि अजय और विनोद की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का नया अनुपात इतना हो जाएगा। अजय की वर्तमान आयु कितना है? देखिए इसमें 2 अनुपात दिया गया आपका ना, 3:4 दिया गया है और 4:5 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन कितना आसान तरीके से बनाऊंगा। इसमें मैं एक्स मान के नहीं बना रहा हूं, जो कि मैंने आपको पहले ही क्लास से ये चीज बता रहा हूं कि इस पर प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ पर जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा। देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या मैंने बताया था, कितने वर्ष बाद या कितने वर्ष पहले है, तो 5 वर्ष बाद है। पहले 5 लिख दीजिए यहाँ पर, गुना में दूसरे अनुपात का अंतर। देखिए दूसरा अनुपात का अंतर कितना है, 4 और 5 है, अंतर 1 है यानी डिफरेंस 1 है, बटा में गुना अनुपात के तिरछे गुणनफल का अंतर ना, यहाँ इन दोनों का गुना इन दोनों गुना, इन दोनों गुना करेंगे तो 5 तिया में 15 हो जाएगा और इन दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौका में 16 हो जाएगा। अब दोनों में अंतर कितना का है, दोनों में अंतर देख रहे हैं यहाँ पर 1 का अंतर है तो बता में 1 कर दीजिए, बराबर में हो जाएगा 5। वैसे भी मैंने बताया था आपको कि देखिए यहाँ पर अनुपात में देखिए 3:4 में 3 और 4 में अंतर कितना, 1 का अंतर है। यहाँ पर इसमें भी 1 का अंतर है। जब अंतर 1 का होता है ना तो डायरेक्टली जितना वर्ष दिया रहता है बटा में कितना वर्ष का अंतर है, तो 1 वर्ष का अंतर मैंने बटा में 1 कर दूंगा तभी मेरा 1 ही निकलेगा। लेकिन मैंने आपको ये तरीका बताया है, मैंने बताया था कि दोनों तरीके से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें अनुपात का अंतर होगा आप दूसरी फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब यहाँ पर x का वैल्यू 5 आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए किसका आयु मुझे पूछ रहा था, तो यहाँ पर अजय का ना, तो अजय और विनोद है, तो ये आपका अजय का है, ये विनोद का है, तो पूछ रहा है अजय का आयु, तो अजय बराबर क्या हो जाएगा, अजय की आयु यहाँ पर 3 है, 3 गुना में 5 कर दीजिए कि 15 वर्ष आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में आपके सामने में है कि 15 साल बाद एक आदमी की उम्र 15 साल पहले की उम्र से 3 गुना होगी, वर्तमान उम्र क्या है। देखिए ऐसा मैंने क्वेश्चन बता दिया है आपको, मैं फिर से क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं और मेरे बनाने से पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए। पहला तो तरीका ये देखिए कि मैंने बताया था इसका ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन की हेल्प लीजिए, आप ऑप्शन से ही बनाइएगा। अगर ऑप्शन से नहीं बनाना है तो मैं आपको ऑप्शन से ही अभी बना के यहाँ दिखा रहा हूँ और एक्स मान के भी मैं दिखा रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि आदमी का यानी कि मेंस एज कितना हो जाएगा, मेंस एज अभी जो हो जाएगा मैं मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ। यहाँ पर क्या मान लेता हूँ मैं आदमी का एज मैंने एक्स वर्ष यानी करंट एज मान लिया मैंने। आप इसको याद रखिएगा ये करंट एज है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 साल बाद उसके 15 साल बाद आदमी की उम्र 15 साल पहले की उम्र का 3 गुना ना। देखिए अभी उसका उम्र कितना है, एक्स है। अब बोल रहा है कि अब 15 साल पहले का उम्र, 15 साल पहले का उम्र जो है इसके 15 साल बाद, अब इसका उम्र 15 अभी एक्स है, एक्स में 15 कर दीजिए, 15 साल बाद जो होगा वो 15 साल पहले के उम्र का 3 गुना ना, 15 साल पहले का उम्र ये है उसका 3 गुना 15 साल के बाद हो जाएगा। क्लियर, देखिए पॉइंट आपका यही है, क्वेश्चन आपका यहीं से है, यहीं से क्वेश्चन आपको बनेगा आपका। देखिए यहाँ पर यानी कि आपका 15 साल बाद का उम्र 15 साल पहले के उम्र का 3 गुना, इतना मैंने कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बना लीजिए आप। देखिए x प्लस में 15 बराबर में ये हो जाएगा 3x माइनस में 45 हो जाएगा। अब देखिए x वाला को एक जगह करेंगे ना तो x यहाँ है तो आप x अब यहाँ करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा आपका, क्योंकि ये प्लस में है इस तरफ माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस 45 इस तरफ है तो आप इस तरफ लाओगे तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस 15 है इस तरफ आएगा तो यहाँ माइनस 45 है इस तरफ आएगा तो प्लस 45 आ जाएगा, 45 15 60 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया तो 30 आ गया। 30 क्या हो जाएगा आपका, x क्या माने थे, मैन का एज जो कि करंट एज माने थे, वही आपसे पूछ रहा था, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाता है। वैसे भी जब ऑप्शन से चलेंगे ना तो ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ऑप्शन में दिया गया है 30 दिया गया ना, मैं मान लेता हूँ मेरा आंसर 30 है। देखिए अभी मैंने बता दिया है तो आपको 30 लग रहा है, लेकिन जब ऑप्शन से करेंगे ना, मैंने बताया ना कि ऐसे ऑप्शन को आप ऑप्शन से बनाओगे आप लोग। देखिए मान लेता हूँ मेरा ऑप्शन मेरा सी ठीक है, तो चेक कैसे करना है आपको कि 15 साल बाद आदमी का उम्र 15 साल पहले की उम्र से 3 गुना, 15 साल पहले का ना, अभी तो करंट एज दिया आपका दिया गया है 30 माइनस 15 कर दीजिए यानी कि आ गया 15। क्या 15 में हम गुना करेंगे 3 गुना यानी कि 45,
45 क्या आ गया। अब देखिए 30 तो करंट एज है, इसमें 15 ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना। 45 तो आपका मैच कर रहा है, आपका इसका 3 गुना तो है, 15 का 3 गुना है ना 45, आपका ये आप आंसर मैच कर गया ना। ऐसे चेक करेंगे। लेकिन सपोज कर लीजिए आप ऑप्शन डी पे चेक कर दे, तो सपोज कर लिए ऑप्शन ए आपका पहले चेक करते, फिर बी चेक करते, फिर सी चेक करते। सपोज कर लीजिए ऑप्शन बी ए आपने मान लिया आपका आंसर है, तो 22 में से 15 साल पहले कम करूंगा, जैसे मैंने कम किया था, कितना हो जाएगा 7। क्या 7 का 3 गुना करने पर 21 आ रहा है, क्या 7 गुना का 3 गुना 21 आ गया। क्या 22 में, जैसे मैंने क्या बताया था, 22 में ऐड करेंगे 15, यानी 15 साल बाद ना, अभी तो करंट एज है, तो 22 15 37, 37 या दोनों मैच कर गया, नहीं मैच करा ना, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, आपका 21 यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन ऑप्शन डी में चेक करते हैं तो क्या करना पड़ता है मुझे, पहले मैंने घटाया था, देखिए 30 माइनस से 15 कर दीजिए, यानी कि 15 एज आ गया। अब 15 गुना में क्या करें, 3 गुना कह रहा है ना, 45 हो जाएगा। अब यानी कि 30, अब ये आपका है ना, तो 30 में आप जोड़ेंगे 15, 45 आ गया ना, देखिए आप मैच कर गया ना, तो आपका इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अब इस तरीके से बनाइएगा ना, तो आपका बहुत क्वेश्चन आसान से बन जाएगा, ये प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा। मैंने जैसे बताया है वैसे प्रैक्टिस करिए और इसका आंसर आप लोग खुद से निकालिए, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रहीम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रहीम की आयु उसके पुत्र की आयु की 10 गुनी थी। तो यहाँ पर पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, देखिए यहाँ पर ये वर्तमान आयु दिया गया ना, इसे अनुपात निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं निकालता हूँ रहीम और अनुपात में उसका सन, ठीक है। यानी कि रहीम का आयु का 4 गुना उसके पुत्र का आयु का 4 गुना है ना, रहीम का आयु कितना 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है अभी यहाँ पर। यानी 1 अगर सन का एज है तो 4 गुना हो जाएगा ना, यानी 4 हो जाएगा इसका। अब 5 वर्ष पूर्व कह रहा है रहीम का जो है, देखिए फिर से, देखिए फिर से रहीम है और यहाँ पर सन है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 5 वर्ष पूर्व। अब इसका अनुपात कितना हो जाएगा, यानी उसके पुत्र से 10 गुना ना, पुत्र 1 है तो पिता कितना हो जाएगा, रहीम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आपका 2 अनुपात निकल गया आपका, देखिए 2 अनुपात निकल गया ना। आप वही निकाल लीजिए, एक्स बराबर कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला से। अब दूसरे अनुपात का अंतर 9 का है, गुना में। अब देखिए कितने वर्ष पहले कितने वर्ष बाद, तो 5 वर्ष दिया ना, तो 5 यहाँ कर दीजिए, बटा में कितना हो जाएगा, दो अनुपात के तिरछे गुणनफल का अंतर। देखिए अनुपात के तिरछे गुणनफल का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इन दोनों गुना करूंगा, इन दोनों गुना करूंगा, 10 एकान 10 और ये 4 एकान 4, यानी कि 4 एकान 4, दोनों अंतर कितना है, 6 का अंतर है ना, 6 से भाग लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, काट के यहाँ पर देखिए ये आपका हो रहा है आपका 9 45, और 45 में भाग लगाएंगे 6 से, 6 से 6 दूना 6 सते 42, यानी 7.5 आ रहा है। देखिए 7.5, एक्स का वैल्यू कितना आया 7.5। आपको उसका पुत्र का वर्तमान उम्र ना, देखियो सन तो उसका 1 था यहाँ पर ना, तो सन का एज कितना हो जाएगा, सन एज कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यानी कि 7.5 गुना में 1, यानी कि 7.5, जो कि ऑप्शन नंबर ये 1 में दिया गया है। आप लोग इसको x मान के भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया है। मैंने अभी तक मैं आपको x मान के बताया है और मैंने फॉर्मूला से बताया है। देखिए फॉर्मूला से बनाते हैं तो कितना आसान तरीके से आपका x का वैल्यू निकल जाता है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लीजिए कि एक आदमी की उम्र अब उनके बेटे की उम्र की 3 गुना है, 10 साल में यह उनके बेटे से 2 गुना हो जाएगा। देखिए फिर से आपका 2 अनुपात दिया गया आपका यहाँ पर, यानी कि मैं मान लेता हूं यहाँ पर आदमी, यानी कि मैन अनुपात में सन, उसके बेटे है ना, उसका अनुपात कितना है, देखिए अभी उसका है उससे 3 गुना है ना, यानी उसका 3 इसका 1, यानी पुत्र का 1 हो जाएगा, इसका 3 गुना 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर से क्या है 10 साल बाद ना, यानी कि 10 ईयर आफ्टर, ठीक है। यानी कि मैन और सन का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए 2 गुना हो जाएगा ना, या 2 और ये 1 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अनुपात निकल गया आपका। तो अब कैसे बनाएंगे आप लोग, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आपको, देखिए यहाँ पर, यानी कि कितने वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद ना, 10 गुना में दूसरे अनुपात का अंतर, देखिए दूसरा अनुपात का अंतर कितना का है, 1 का अंतर है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 1 कर लीजिए, बटा में अनुपात के तिरछे गुणनफल का अंतर, इन दोनों गुना कर लीजिए, यहाँ 3 एकान 3 और यहाँ 2 एकान 2, अंतर 1 का है ना, बटा में 1 कर लीजिए। यानी कि अब दोनों काटेंगे कितना हो जाएगा, 10 निकल जाएगा, यानी x का वैल्यू अब क्या निकल गया, x का वैल्यू 10 निकल गया। तो आपसे पूछ रहा है कि पुत्र का वर्तमान उम्र ना, देखिए पुत्र का ये आपका मैन का है और ये आपका पुत्र का है, तो पुत्र का 1 है ना, यानी कि आपका क्या हो जाएगा सन्स, देखिए सन्स
एज कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 गुना में 10, यानी कि 10 साल क्या निकल जाएगा उसका, सन का एज निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, जब आपका यहाँ पर दोनों अनुपात, देखिए अनुपात में एक का अंतर है ना, एक यहाँ माफ कीजिएगा, एक अंतर नहीं है, मैंने गलती कर दिया था, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका, ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु का योग 75 था, उसकी वर्तमान आयु कितना है। देखिए गौर करिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए तीनों का एज का अनुपात कितना है, इतना है ना। अगर मान लिया जाए 6 5 11 7 18, 6 5 11 7 18, यानी मान लीजिए ए का उम्र 5 साल है, अगर 6 साल है और 7 साल है, यानी तीनों का योग कितना हो जाएगा, तीनों का योग 18 हो जाएगा ना, तीनों का योग 18 हो जाएगा। तो 18 में से 5 साल ए का है, 6 साल बी का है और 7 साल सी का है। अब देखिए यहाँ पर मैंने समझाने के लिए बता दिया था, क्वेश्चन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। 5 वर्ष पहले उसके आयु का योग, यानी तीनों के आयु का कुल मिलाकर 5 साल पहले कितना था, 75 था। अब देखिए 5, अभी मैं करंट की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, तो 5 साल पहले ए का आयु, 5 साल पहले बी का आयु, 5 साल पहले बी का आयु अभी कितना बढ़ जाएगा, 5 साल इसमें बढ़ जाएगा, 5 साल इसमें बढ़ जाएगा, 5 साल इसमें बढ़ जाएगा, यानी टोटल 15 साल बढ़ जाएगा। यानी 5 साल पहले इतना था, अब 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 15, तीनों मिलाकर 15 बढ़ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 75 प्लस में 15 बराबर में 90। ये क्या हो जाएगा, करंट एज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट एज हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये मत बोलिएगा कि मैंने 15 75 में क्यों ऐड कर दिया, मैं समझ गया ना कि तीनों अभी का वर्तमान एज मैंने निकाला है, वर्तमान एज, इसीलिए 15 साल बढ़ गया, 5 साल 5 साल 5 साल, ठीक है। अब देखिए ए का एज कितना हो जाएगा, ए का एज निकालेंगे तो 90 गुना में 18 में से 5 भाग किसका है, ए का है ना, 5 बटा में 18 कर लीजिए, 18 पंचे 90, 5 पंचे 25, यानी ए का एज हो जाएगा 25। बी का वैसे निकालेंगे 90 गुना में 6 बटा में 18, 18 पंचे 90, 5 छक्के 30, और सी का एज निकालेंगे तो 90 गुना में 7 बटा में 18, 18 पंचे 90, 7 पंचे 35, यानी कि 25 30 35 किस में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से बनाइएगा, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र का अनुपात इतना है, उनकी उम्र का गुणनफल 80 है, तो 5 साल बाद उसकी उम्र का अनुपात कितना होगा। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, 3 तरीके से बन सकता है, लेकिन मैं 2 तरीके से बना दूंगा, लेकिन मैं अभी एक तरीके से बना रहा हूं अभी, ठीक है। एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र का, देखिए यहाँ पर मान लेता हूं मैं कि सन का एज, सन्स एज, यानी कि उसके बेटे का उम्र कितना है, एक है ना, एक्स मान लीजिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फादर्स एज कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर ना। अब उनके उम्र का गुणनफल 80 है, यानी उन दोनों का गुना कर लीजिए, यानी कि x गुना में 5x बराबर में कितना है, 80 है। देखिए यहाँ पर 5x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 80 हो जाएगा, 5 से काट लीजिए यहाँ पर, तो कितना 16 हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर में 16। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर और 16 है, इस तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, x बराबर में कितना हो गया, 4 हो गया आपका, ठीक है। अब x क्या हो जाएगा, उसके बेटे का उम्र हो जाएगा ना, उसका बेटे का उम्र 4 साल है, और उसका पिता का उम्र कितना हो जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ करता हूँ, ठीक है। यानी कि सन कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा, ठीक है। और फादर कितना हो जाएगा, फादर यानी कि 5x है, तो 5 गुना में 4, यानी कि 5 गुना में 20 साल हो जाएगा। अब बोल रहा है 5 साल बाद उसका अनुपात कितना होगा। तो पहले पिता का चर्चा है ना, तो पहले पिता का इसमें अनुपात दिया होगा, तो पहले पिता कर लीजिए यहाँ पर, देखिए फादर अनुपात में सन कर लीजिए, यानी कि देखिए 4 है, माफ कीजिएगा, फादर पहले दिया गया 20, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और ये 4 भी दिया गया है, 5 साल बाद इसका सन का फादर का एज, यानी कितना हो जाएगा 9, यानी पिता हो गया इतना और पुत्र हो गया इतना, यानी अनुपात कितना हो गया, 25 अनुपात में 9। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। क्लियर है। देखिए अनुपात कभी कभी ऐसे दे देगा आपको ना, कि देखिए अगर आपको दे देगा यहाँ पर 9 अनुपात में 25 कर देगा, तो ये गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए चर्चा जब पहले जिसका चर्चा हो ना, पहले उसका अनुपात रखें, उसका पहले भाग रखेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राम 40 वर्ष का है और रहीम 60 वर्ष का है, कितने वर्ष पूर्व यानी कि पहले उसकी आयु का अनुपात इतना था। देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
अभी देखिए मैं करता हूँ राम, मैं यहाँ करता हूँ रहीम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अनुपात है आपका 40 राम का है और 60 इसका है। मैं मान लेता हूँ कि x वर्ष पहले क्या था, दोनों का अनुपात कितना था, मैं मान लेता हूँ कि तीन तीन अनुपात में कितना था, तो 5 था। क्लियर है। अब देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए, यानी 5 से गुना करूंगा इसमें कितना हो जाएगा, ये 40 पंचे 200 माइनस में 5x, और यहाँ पर 6 तरीक 80 80 6 18 180 माइनस में 3x। अब क्या करिए, x वाला को एक जगह कर लीजिए और यहाँ नंबर वाला को एक जगह कर लीजिए। अब इसको इस तरफ लाएंगे ना, अब ये माइनस में है इस तरफ प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस में है तो दोनों घट जाएगा ना, यानी अब कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर 2x बराबर में, अब इसको मैंने इस तरफ करा है तो इसको मुझे इस तरफ करना पड़ेगा। अभी प्लस में है इस तरफ माइनस में आ जाएगा, घटा कितना हो जाएगा, ये 200 में से 180 जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि x बराबर में कितना आ गया, 10 आ गया। तो x आपने क्या माना था, कितने साल पहले, कितने साल पहले, x साल पहले ना, तो x कितना कि 10 वर्ष पहले क्या था, इसका अनुपात इतना था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं मान नहीं रहा हूं, यहाँ पर आप मान भी लीजिएगा, माना x वर्ष पहले उनका अनुपात, पहले अनुपात कितना था, 3:5। तो x आपने क्या माना था, वही माना था। ठीक है, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। अब अगला देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गीता और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। यदि सीता 4 वर्ष पूर्व गीता से 5 वर्ष बड़ी थी तो गीता की अब उम्र कितना है। देखिए मैं मान लेता हूं गीता बराबर में 2x और सीता बराबर में 3x, जो कि अनुपात दिया था उसका मैंने मान लिया। अब क्या कह रहे हैं, सीता जो है 4 वर्ष पूर्व गीता से, सीता की उम्र कितना था, मैं यहाँ देखिए सीता कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ गीता में कर लेता हूँ। ठीक है, अब सीता की उम्र कितना था, अभी 3x है, और यहाँ पर गीता की उम्र 2x है। अब बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो 4 इसमें भी माइनस, 4 इसमें भी माइनस। ठीक है, गीता से 5 वर्ष बड़ी है ना, तो गीता तो ये है ना, गीता से 5 वर्ष बड़ी है, यानी गीता से 5 वर्ष बड़ी, इसको ऐसे कर लीजिए। अब कोई नहीं है, बना लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4 बराबर में, देखिए यहाँ पर 2x, और दोनों घट जाएगा नहीं, ये दोनों घट जाएगा, साइन लगेगा बड़ी संख्या का तो 1 हो जाएगा घटा के, यानी इसको इस तरफ लाएंगे तो 3x में से 2x घट जाएगा तो x बन जाएगा। अब इसको माइनस में है, इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि अब क्या निकालना था, गीता को उम्र सीता को उम्र गीता को उम्र निकालना था यहाँ पर ना, तो गीता को उम्र कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। अब माफ कीजिएगा, देखिए यहाँ पर x बराबर कितना आया था, 5 आया था, यहाँ पर इरेज हो गया, मिस्टेक से यहाँ इरेज हो गया। अब x बराबर यहाँ पर 5 आया था, थोड़ा सा आप बैक कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब गीता कितना है, गीता का आपने माना था कितना, देखिए मुझे भी अब याद नहीं रहा, गीता का माना था आपने 3x, यहाँ गीता ने 2x माना था, 2x है ना पर ना, 2x माना था आपने, तो यहाँ पर 2 इंटू में 5 यानी कि 10 निकल जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर एक बार हम तो थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, यहाँ से बैक हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा कितना वैल्यू था, कंफर्म हो जाएगा आपका। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी की वर्तमान उम्र उसकी माँ की उम्र की इतना है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ अलग से, कैलकुलेशन कैसे करेंगे यहाँ पर। देखिए आदमी का उम्र उसके माँ की उम्र का ना, देखिए यानी आदमी का उम्र जो है, यानी मैन का एज जो है, यहाँ पर इसका मदर का एज है। ठीक है, यानी मदर का एज कितना है, 7 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि अनुपात के इसका 1 मानेंगे मम्मी का, इसका कितना हो जाएगा, 1 का 3/7 ना, 3/7 7 यहाँ पर आ जाएगा। वैसे भी माँ का एज ज्यादा होगा ना तो माँ तरफ बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 6 वर्ष के बाद क्या कर रहा है, उसकी आयु क्या हो जाएगा, उसका आयु अपने माँ की आयु की आधा हो जाएगा। 6 वर्ष बाद माँ की आयु का आधा आधा हो जाएगा। अगर माँ की आयु 2 रहेगा तो इसका उम्र आधा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है अभी यहाँ पर समझने में, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर समझने में, आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व फिर से कर रहा हूँ आप। ठीक है, मैंने बताया था कि अनुपात कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखिए x मान के बनाएंगे तो बना लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब x मान के भी मैं बना दूंगा अभी। देखिए पहले मैंने कैसे बना रहा हूँ, देखिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैन है, अनुपात में मदर है, मैंने मम्मी है। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा अनुपात, 3:7 हो जाएगा। अब फिर से कितना है, मैन 6 वर्ष के बाद, मैन और मदर यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा अनुपात, इसका 2 हो जाएगा मम्मी का, इसका हो जाएगा 1, क्योंकि आधा है, ये मैंने बता दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कैसे निकालेंगे,
यानी कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद 6 गुना में दूसरे अनुपात का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, और अनुपात के तीसरे गुणनफल का अंतर, तो इन दोनों को गुना करेंगे आप लोग ना, तो 3 गुना में 6, 7 एकान 7, अनुपात कितना अंतर है, 1 का अंतर है ना, 1 कर दीजिए, यानी कि दोनों का भाग लगा के निकालेंगे तो आएगा 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, आपका 6 निकल गया x बराबर में। अब पूछ रहा है कि वर्तमान में आदमी का उम्र कितना है। देखिए आदमी कितना माना था हमें, 3 माना था ना, तो मैन का एज कितना हो जाएगा, मैंस एज कितना हो जाएगा, मैंस एज हो जाएगा आपका 3 था यहाँ पर ना, 3 गुना में 6 कर लीजिए, यानी कि 18। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को मैं देखिए अगर मैं क्या बनाऊंगा, एक्स मान बनाऊंगा तो कितना लेंदी हो जाएगा। देखिए ये तरीके से बनाएंगे तो कितना आसान है आपका। देखिए मैं मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पर मैं मानता हूँ यहाँ पर माना कि माँ की उम्र मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ, तो आदमी का उम्र कितना हो जाएगा, आदमी का उम्र कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x बटा में 7 हो जाएगा, क्योंकि x का 3 बटा 7 कह रहा है। अब उठ रहा है क्या, 6 वर्ष के बाद, यहाँ मैं मान लेता हूँ 3x प्लस बटा में 7, और यहाँ पर मम्मी का एज है x है। अब कितना हो जाएगा, ये 6 वर्ष बाद कर रहा है तो प्लस 6 इसमें भी कर लीजिए, प्लस 6 इसमें भी कर दीजिए। अब कितना हो जाएगा, अब उसका उम्र जो है माता के उम्र का आधा ना, माता को इतना था ना, उसका उम्र का आधा हो जाएगा, बटा में 2 यहाँ हो जाएगा आपका। कोई इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, आपका किसका निकल जाएगा, उसका आदमी उसके माँ का उम्र निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बना के देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में ये है आपका कि विमल राहुल से उतना ही छोटा है जितना कि वह नयन से बड़ा है। ठीक है, विमल राहुल से उतना ही छोटा है जितना कि वह नयन से बड़ा है। यदि राहुल और नयन का कुल आयु कितना है, 42 वर्ष है, तो विमल की आयु कितनी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब इसमें ऐसे मान लीजिए, मैं विमल को मैं मान लेता हूँ बी, राहुल को मैं मान लेता हूँ आर, और नयन को मान लेता हूँ मैं एन। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, इतना समझिएगा, इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए विमल राहुल से उतना ही छोटा है। देखिए विमल अभी छोटा कौन है, अभी विमल छोटा है ना, राहुल से उतना ही छोटा है। मैं मान लेता हूँ राहुल का एज आर है, विमल का एज कितना है, अब मैं बी कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए कितना छोटा है निकल जाएगा ना, सपोज कर लीजिए यहाँ पर राहुल का एज कितना है 5 साल है, और विमल का एज कितना है 2 साल है, 2 साल है, तो मैं दोनों घटाऊंगा तो निकल जाएगा ना, इतना छोटा तो है। अब बोल रहा है जितना छोटा है, जितना छोटा है विमल राहुल से उतना ही छोटा है जितना वह नयन से बड़ा है। जितना वह नयन से बड़ा कौन है, अभी विमल बड़ा है ना, विमल के बारे में कह रहा है, विमल बड़ा है, विमल बड़ा है कितना से, नयन से। ठीक है, बराबर, दोनों बराबर हो जाएगा। राहुल से जितना ये छोटा है ना उतना ही बड़ा है नयन से। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नयन एज कम हो गया ना तो मैंने घटा दिया, यानी इसका एज का इसका दोनों बराबर हो जाएगा ना। अब कह सकता हूँ कि बी बराबर एक जगह कर ली। देखिए माइनस में इस तरफ है ना, ये इसको इस तरफ करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये आप कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, और ये माइनस में है इस तरफ लाऊंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, r प्लस में n हो जाएगा, यानी कि राहुल और नयन। अब देखिए राहुल और नयन का यहाँ पर दिया गया है, कुल आयु दिया गया है 42, तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, यानी 2b हो जाएगा यहाँ पर। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 42 बटा में 2 हो जाएगा, काट कितना निकल जाएगा 21। तो वही तो पूछ रहा था कि विमल का आयु कितना है, विमल का आयु कितना निकल गया, 21 साल निकल गया ना। कोई दिक्कत हुआ आपको, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन आपको इसमें समझने वाली पॉइंट क्या था, इसमें समझने वाली पॉइंट इसमें क्या था, तो आपका था इसमें ये वाला पॉइंट था आपका ये। अगर इसको बात को समझ गए होंगे तो कितना आसान तरीके से बन गया होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 वर्ष पहले राम अपने पुत्र की आयु का 8 गुना था, अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। देखिए अब उसके आयु उसके पुत्र के वर्ग के बराबर में है। क्वेश्चन गौर से देखिएगा आप यहाँ पर। अब ऐसे क्वेश्चन को x मान के बनाइएगा, देखिए वर्ग वाला क्वेश्चन जब हो तब। ठीक है, मैं मान लेता हूं, माना देखिए यहाँ पर राम अपने पुत्र के आयु का 8 गुना है ना। अब इस क्वेश्चन को जब x मानेंगे तो मैं x किसको मान लूँ यहाँ पर, बाद में पूछ रहा है आपका कितना पूछ रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा, इसमें मैं मान लेता हूँ कि उसके बेटे का उम्र। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ कि सन्स एज कितना हो जाएगा, x मान लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर राम का एज क्या हो जाएगा, राम का जो उम्र हो जाएगा यहाँ पर, राम का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा यहाँ पर।
अब बोल रहा है क्या, एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले यानी कि देखिए यहाँ पर एक्स माना था मैंने इसका, एक वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु का ना, एक्स माइनस वन कर दीजिए, एक्स वर्ष पहले हो जाएगा यहाँ पर। अब 8 गुना था तो एक्स माइनस में 1 कर दिए एक वर्ष पहले, इस 8 से गुना कर दीजिए, इतना हो गया। अब यहाँ पर वर्तमान मेहनत, ये तो आपका एक वर्ष पहले का है, इसमें प्लस 1 कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, वर्तमान निकल जाएगा इसका। यानी कह सकते हैं कि 8x माइनस में 8 प्लस में 1 है, यानी कह सकते हैं कि 8x माइनस में 7 किसका निकल गया, राम का वर्तमान उम्र निकल गया, यानी पिता का वर्तमान उम्र निकल गया। अब क्या कह रहा है, अब उसके आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर में है, यानी अब जो उसका आयु है, यानी इसका ये वर्तमान उम्र जो है, उसके पुत्र का उम्र कितना था, एक्स था ना, एक्स के वर्ग कर लीजिए, उसके वर्ग के बराबर में है 8x माइनस में 7। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों को इस तरफ कर लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर आपका ये क्या इक्वेशन बन गया आपका, ठीक है, पूर्णखंड बन गया। तो x और 7 गुना करेंगे 7 स्क्वायर, यानी 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी क्या, अब देखिए दो नंबर ऐसा ले लीजिए, गुना करने पर 7 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए। तो एक क्या है, 7 और 1 ही है, 7 और 1 गुना करेंगे तो 7 ही रहेगा, और 7 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। गुणनखंड निकालने का तरीका यहाँ पर, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। पेन का मैं पहले कलर चेंज कर रहा हूँ, तब समझ में आ जाएगा आपको। यह दिया गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 बराबर में 0 है आपके यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x कर लीजिए और माइनस में x प्लस में 7 कर लीजिए। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 7, इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 7 हो जाएगा, बराबर में 0 है। यानी कह सकते हैं कि x माइनस 1 1 हो जाएगा और x माइनस 7 हो जाएगा, बराबर में 0 है। तो x बराबर में 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है, 1 और 7 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर, अब ए सन का एज कितना हो जाएगा, 1 या फिर 7, 1 हो जाएगा या फिर 7 हो जाएगा, या अब यहाँ मान लेता हूँ 1 मानेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 गुना करूंगा तो आपको उतना 1 में से 1 यहाँ पर घटाना पड़ेगा मुझे, तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब रहेगा नहीं। तो आपको 1 नहीं लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है, 7 लेना है आपको यहाँ पर ना। तो राम का उम्र कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मैं इसको बात यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, राम का एज कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8x माइनस 7 है यहाँ पर ना, 8x माइनस में 7 था आपको यहाँ पर, माइनस में 7 था यहाँ पर, तो 8 गुना में 1 माइनस में 7, 8 1 8, देखिए माफ कीजिएगा, 7 मैंने 7 माना था, 8 56 माइनस में 7 यानी कि 49 क्या निकल गया आपका, पिता का उम्र निकल गया। देखिए क्वेश्चन बहुत लेंदी हो चुका है मेरे समझाने पर, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपका सॉल्व करने का तरीका आपको जैसा होना चाहिए उतना बना लेंगे, बन जाएगा। जितना मैंने बता दिया है कंसेप्ट, अभी उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और पीडीएफ जो आपके सामने में है पहले पीडीएफ बनाइएगा आप लोग और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार का मैथ का क्वेश्चन जो है लेवल थोड़ा हाई आया था, इसीलिए आपको इस तरह क्वेश्चन बना के जाना चाहिए, ठीक है। ये लेवल कभी कभी देखने के लिए मिल सकता है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम आने वाला है उसमें लेवल हाई रहेगा, जरूरी नहीं है आपका, ठीक है। लेकिन इस तरह क्वेश्चन बना के जाना है आपको, तो इतना क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, ठीक है। जहां पर समझ नहीं आएगा एक बार फिर से देखिएगा, सब तभी समझ नहीं आएगा, फिर से देखिएगा, समझ नहीं आएगा तभी तो आप मुझे बता दीजिएगा कि ये मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं समझाने का दूसरा तरीका मैं ढूंढूंगा। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, अब मिलते हैं अगले चैप्टर जो बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका वेट कर लीजिए, आज ही आपको ये क्लास मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।